जय हिंद बच्चों। आते हैं हम आज की क्लास में और देखेंगे आर्टिकल के टॉप 100 क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर टॉप 100 की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज पहले तो एक शॉर्ट वीडियोस लाते हैं जो 15 से 20 मिनट की होती है और जिसमें इंपोर्टेंट टॉपिक कराए जाते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, और उसके बाद सेम चैप्टर के टॉप 100 क्वेश्चंस लाए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सकते हैं और अपकमिंग आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं एक अंदाजे से वो क्वेश्चन हो सकते हैं, जिससे वो कंप्लीट चैप्टर कवर किया जाता है। तो आज हम देखेंगे आर्टिकल के टॉप 100 क्वेश्चंस। देखिए लास्ट तक बने रहना, मैं स्पीड से लेकर चलूंगा ताकि आप जल्दी से रिवीजन कर सकें। और जैसा कि आपका एग्जाम आ रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आप नामात को देखकर चले भी जाओगे, तब भी आपका टोटल जो चैप्टर होगा उसका रिवीजन हो जाएगा। लास्ट हमारे पास कम से कम 100 प्लस ही क्वेश्चन होंगे जो हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे क्या होंगे, इस मतलब ऑप्शनल में भी रहेगा कि ऑप्शन में क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। एरर भी और इंप्रूवमेंट दोनों तरीके के मैंने क्वेश्चनों को इसमें रखा है, और कंप्लीट चैप्टर का एक एक कोना इससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ऐसा भी कर सकते हो कि आप वीडियो को पॉज करें, अपना जवाब देखें, एक कॉपी पर लिख लें, उसके बाद वीडियो को ऑन करके देखें क्या आपने सही जवाब दिया या गलत दिया। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एक सजेशन ये भी है मेरी तरफ से आपके लिए, बाकी सॉल्यूशन तो मैं कराने वाला हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हिज मदर वेंट टू कॉलेज टू सी प्रिंसिपल। तो इस वाले क्वेश्चन में एरर देखिए कहां पर हो सकता है। जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हिज मदर वेंट टू कॉलेज, ठीक है, उसकी मदर कॉलेज गई। उसके बाद टू सी प्रिंसिपल नहीं, टू सी द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल से पहले द आएगा, क्योंकि हम एक मुखिया की उसकी बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल से पहले क्या आएगा, द आएगा। इसके बाद सेकंड देखिए, मुंबई इज न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम दो राज्यों की या दो चीजों की कंपैरिजन करते हैं। तो ये कंपैरिजन करने वाले सब्जेक्ट पर या फिर कंपैरिजन करने वाली चीज पर हम उससे पहले दा का यूज करते हैं। जैसे मुंबई इज द न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया, तो मुंबई इज द न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया। तो न्यूयॉर्क एक अलग शहर है, उसकी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम, मुंबई को बता रहे हैं, तो हमें द न्यूयॉर्क कहना होगा। ठीक है, आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, वी शैल स्टार्ट आफ्टर द ब्रेकफास्ट। देखिए जो दिन के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो होते हैं उनसे पहले दा का यूज नहीं होता, तो क्या करेंगे हम, दा को एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, हर फादर फोरबेड हर टू गो टू सिनेमा विद मनीष। तो देखिए हर फादर फॉरवर्ड हिम टू गो टू द सिनेमा आएगा, गो टू सिनेमा नहीं होगा। देखिए जब हम किसी चीज के लिए रेगुलर बेसिस पे जाते हैं तो आर्टिकल नहीं आता, बट जब हम कभी स्पेसिफिक तरीके से जाते हैं या फिर एक पर्पज से जाते हैं तब हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक कभी कभी की बात है, इस वजह से रेगुलर चीज नहीं है, इस वजह से हमने क्या लगाया, हर फादर फॉरवर्ड हर टू गो टू द सिनेमा विद मनीष। आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, वन ऑफ द गर्ल्स आई शेयर माई रूम विद इज अ फ्रेंड इज अ फ्रेंच। देखिए जो फ्रेंच होती है, फ्रेंच वो देश है, बट अगर हमें एक नागरिक की बात करनी होती है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इज द फ्रेंच। तो हम जैसे द इंडियन हो जाएगा, द इंग्लिश हो जाता है, वैसे ही वन ऑफ द गर्ल्स आई शेयर माई रूम विद इज द फ्रेंच। नेक्स्ट देखिए सिक्स, द न्यूज दैट आई हैव गोट इज नॉट गुड। तो देखिए क्या आ सकता है, द न्यूज दैट आई हैव गोट इज नॉट गुड, बिल्कुल सही, नो एरर है, क्योंकि इसमें देखिए द न्यूज को स्पेसिफिक किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि द क्या डिफाइनाइट आर्टिकल है, और यहाँ पर डिफाइंड किया गया है कि न्यूज कौन सी, द न्यूज दैट आई हैव गोट। तो दैट आई हैव गोट ने क्या कर दिया, इससे डिफाइन कर दिया, इस वजह से न्यूज से पहले क्या आएगा, द आएगा। इसके बाद देखिए सेवंथ क्वेश्चन, हिज फ्रेंड स्पीक्स द फ्रेंच फ्लुएंटली। देखिए द फ्रेंच जो होता है वो उस देश के नागरिकों को बताता है, मतलब द फ्रेंच का मतलब है फ्रांस के जो नागरिक हैं वो। तो यहाँ पर द नहीं आकर क्या आ जाएगा, सीधा फ्रेंच आ जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा लैंग्वेज, इसका मतलब हो जाएगा लैंग्वेज। तो हिज फ्रेंड स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली।
आगे देखिए, सी लीड्स अ लग्जरियस लाइफ सो सी विजिट एवरीवेयर बाय अ कार। यदि आपको ये थोड़े से हार्ड लग रहे हैं तो इससे पहले आप कॉन्सेप्ट की क्लास कर सकते हैं और उसके बाद ये क्लास देख सकते हो। ये तो रिवीजन है आपका जो आपने पढ़ा। देखिए, बाय अ कार नहीं होता, बाय कार होता है, बाय बस होता है, बाय ट्रेन होता है। तो हम लिखेंगे सी लीड्स अ लग्जरियस लाइफ सो सी विजिट एवरीवेयर बाय कार, ना कि ए। ठीक है, उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन, द चाइल्ड हैड बीन अ डीफ सिंस बर्थ। देखिए, द चाइल्ड तो बता दिया कौन सा, जो बचपन से ही अंधा है। तो यहाँ तो डीफ नहीं लिखेंगे, यहाँ मतलब बहरा है तो डीफ ए डीफ नहीं आएगा, सिर्फ डीफ आ जाएगा। अगर आगे देखिए 10th क्वेश्चन, राम वांट्स बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो क्या आएगा, राम वांट्स द बेस्ट। तो बेस्ट से पहले क्या आता है, आर्टिकल द आता है। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन पढ़िए और बताइए, द मैन इज द ओनली लिविंग क्रिएचर दैट कैन स्पीक एंड स्माइल। देखिए, यहाँ पर यदि मैन कोई पर्सन, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होता तो हम द मैन का यूज कर लेते, बट यहाँ पर कंप्लीट मानव जाति को रिप्रेजेंट किया गया है तो इसलिए सिर्फ आएगा मैन। मैन इज द ओनली लिविंग क्रिएचर दैट कैन स्पीक एंड स्माइल। चलिए 12 देखिए, he went to कोलकाता where he stayed at होटल। तो एट होटल नहीं होगा, क्या होगा, एट अ होटल होगा। चलिए इसके बाद 13 देखिए, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए, जहां भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले क्या आता है, द आता है। तो मोस्ट से पहले द है, तो हमारा क्या है ये, नो एरर। गुड। आगे देखिए 14, पुअर आर वर्स्ट हिट बाय साइक्लोन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आएगा द पुअर। जैसा कि आप जानते हो कि द पुअर, द रिच, ये क्या होता है, कंप्लीट हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो द पुअर का मतलब है जितने भी गरीब लोग हैं, द रिच का मतलब जितने भी अमीर लोग हैं। तो द पुअर आर, तभी आर आया, और प्लूरल आता है हमेशा। द पुअर से के बाद भी आर आएगा, द रिच के बाद भी आर आएगा। ठीक है, 15 पढ़िए और बताइए क्या हो सकता है। इट इज पिटी दैट अ डॉटर ऑफ मिलेनियर इज इन्वॉल्व्ड इन द बैंक रोबरी। अब देखिए, जो मिलेनियर है उसकी डॉटर को स्पेसिफिक किया गया जो रोबरी में इंक्लूड थी। तो इट इज प्रिटी दैट अ डॉटर नहीं, दैट द डॉटर ऑफ मिलेनियर। क्लियर? ठीक है जी। चलिए 16 देखिए, आई हैड अ सैंडविच एंड एप्पल फॉर लंच। बता सकते हो उसकी एरर क्या हो सकती है जी। आई हैड अ सैंडविच एंड, यहाँ पर आएगा एन एप्पल फॉर लंच। क्लियर है? अब आगे देखिए भाई, आगे देखते हैं। ही वाज in a trouble when he saw a truck running towards his car। तो क्या आएगा एरर जी, बिल्कुल आपने एक इडियम पढ़ा होगा, इन ट्रबल होता है, ना कि इन अ ट्रबल होता। ठीक है, परेशानी में होना। 18th देखो क्या आएगा एरर, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। तो बता सकते हैं जी, बिल्कुल। क्या यहाँ पर दा से पहले बेस्ट से पहले दा आ गया, बिल्कुल सही बात है। टाइम के लिए दा आ गया, और यहाँ देखिए लीस्ट, ये भी तो एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, दा। तो यहाँ आएगा द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। बात आई समझ में जी। 19th देखिए, 19, रितुज आंट लिव्ड ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस। देखिए, ओल्ड है और ओल्ड ओल्ड में ए आ रहा है, और वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड से पहले क्या होता है, एन होता है। सही बात है। हाउस ऑन द रिवर गंगा। तो देखिए, गंगा के लिए द रिवर आया, बिल्कुल सही बात है, स्पेसिफिक की गई है कौन सी रिवर है, गंगा है। बट यहाँ पर देखिए ऑन ग्राउंड नहीं, ऑन द ग्राउंड होता है। ऑन ग्राउंड नहीं, ऑन द ग्राउंड। अब 20 क्वेश्चन देखिए जी। I advised him to take heart in all odd circumstances। देखिए, स्पीड से इसलिए चल रहे हैं कि बस आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन हो जाए, और इसमें से अगर 2 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ गए तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो इसे आप 1.5 एक्स की स्पीड पर देख सकते हो, नॉर्मल देख सकते हो, आपका चलते चलते में रिवीजन हो जाएगा। आई एडवाइज्ड हिम टू टेक हर्ट इन ऑल ओड सर्कमस्टांसेस। तो देखिए क्या आएगा, आई एडवाइज हिम टू टेक, द हर्ट है, क्या है, देखो क्या एरर आएगी।
जी। तो टेक अ हर्ट, द हर्ट, नहीं कुछ नहीं होता, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, नो एरर। तो आई एडवाइज्ड हिम टू टेक हर्ट इन ऑल सर्कमस्टांसेस। 21 देखिए, माई फादर वॉन्ट्स मी टू गो इनटू बिजनेस ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ध्यान से देखो, कौन सा बिजनेस, माई ग्रैंडफादर वाला। तो जब बिजनेस स्पेसिफिक है, डिफाइंड है, तो यहाँ डिफाइंड आर्टिकल भी तो आएगा, तो क्या आएगा, द। 22 when I met him the couple of days back he was writing a new book। बताइए क्या आएगी इसमें। देखिए when I met him the couple of days नहीं होगा, क्या होगा, a couple of days। जिसने शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है, आप लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, या इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, फिर से देखोगे तो आपके जितने डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो एग्जाम टाइम पर लास्ट में है, बस एक बार हम गो थ्रू हो जाए। वी शैल नेवर फॉरगेट इमोर्टल कुंवर सिंह। देखिए, वी शैल नेवर फॉरगेट इमोर्टल कुंवर सिंह, तो इससे पहले स्पेसिफिक किया गया तो द आएगा, द इमोर्टल। क्लियर है। चलिए 24 द फ्रूट्स ऑफ ऑल द मॉडर्न लग्जरीज लाई इन द साइंस। देखिए, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट होगा, मैथ हुआ और अकाउंट हुई, साइंस हुई, तो उससे पहले द आर्टिकल नहीं आता, द आर्टिकल नहीं आता। नेक्स्ट देखिए, द इंस्टीट्यूट इम्पार्ट्स ट्रेनिंग इन द फ्रेंच। तो बता सकते हैं अब तो आसान होगा, क्यों, क्योंकि जो द फ्रेंच है ये पर्सन के लिए आ गया, बट वो तो फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, द इंस्टीट्यूट इम्पार्ट्स ट्रेनिंग इन फ्रेंच। क्लियर है। चलिए 26 दैट इज द काइंड ऑफ हाउस of a house in which I would like to live। बताइए, that is the kind of a house in which I would like to live। तो हम कह सकते हैं this is the kind of house। a house नहीं होता, ठीक है, a house नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर खुद बता दिया कि the kind of house है, तो a house नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो 27 a man who had cheated me was arrested yesterday। तो एक बात बताओ, जिसने मुझे चीट किया था, तो जो मैन था वो स्पेसिफिक हो गया, डिफाइंड हो गया। इस डिफाइंड से पहले इनडिफाइनाइट आर्टिकल क्यों आएगा, यहाँ पर आना चाहिए द मैन, स्पेसिफिक मैन है। क्लियर। चलिए, मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ स्कूटर। इसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और लिख दीजिए जल्दी से एरर क्या है इसमें, ठीक है। इसको मैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहता हूँ 28 का, तो 28 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, जिसका सही आंसर होगा मैं आपको उसको हार्ट दूंगा, और आप पहचान लो कि हाँ ये सही है। सुजीत इज द फ्रेंड ऑफ अमित बट ही इज लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ दीज डेज। तो देखिए, सुजीत इज द फ्रेंड नहीं, इज अ फ्रेंड ऑफ अमित, मतलब अमित के बहुत सारे फ्रेंडों में से सुजीत एक फ्रेंड है, और वो क्या हो रहा है, मिजरेबल लाइफ जी रहा है आजकल। चलिए 30 क्वेश्चन देखिए, ही इज अराइविंग ऑन मार्च द 25th। देखिए कितनी बड़ी एरर है, तो द 25th नहीं होगा, इसमें पूरे में टोटल में एरर है, क्या आएगी, ऑन 25th मार्च, ऑन 25th मार्च, ये सही होगा, ना कि ऑन मार्च द 25th। क्लियर बात समझ में आई। 31 देखिए, करिए। सुशील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास एट प्रेजेंट। तो क्या कहेंगे, जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी वहां पर हम दा का यूज करते हैं, तो बेस्ट है, बेस्ट से पहले ए नहीं, क्या आएगा, दा आएगा, दा। 22 देखिए, तो 32 वी गोट एन इंफॉर्मेशन व्हेन टॉकिंग टू अ रस्टिक वुमेन इन अ बस जर्नी। तो बता सकते हैं, देखिए इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती है अनकाउंटेबल नाउन, और इससे पहले ए एन नहीं लगा सकते, या तो हम लगाएंगे ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, वी गोट इंफॉर्मेशन व्हेन टॉकिंग टू द रस्टिक वुमेन इन अ बस जर्नी। चलिए 33 देखिए, क्लाइंबिंग द माउंट फ्यूजी इन विंटर कैन बी वेरी डेंजरस। चलिए देखिए, क्लाइंबिंग द माउंट नहीं होगा, क्लाइंबिंग माउंट होगा,
ठीक है। 34 द स्टूडेंट फेल सिक एट द स्कूल एंड इज नाउ इन द बेड। देखिए गो टू द बेड तो हो सकता है या गो टू बेड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर द बेड नहीं होगा, इन बेड होगा सीधा सीधा, और जैसे गो टू बेड होता है। 35 देखिए ऑफ द टू ब्रदर्स राम इज यंगर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे ज्यादा फेवरेट है ये एग्जामिनर का, और ये क्वेश्चन आता ही आता है क्या, ऑफ द टू ब्रदर्स राम इज यंगर। जब बात दो की जाएगी ना, दो की, उसके बाद भी कंपैरेटिव डिग्री में दा आएगा। जैसा कि आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री में दा नहीं आता, कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ कंपैरिजन की जाती है, दा आता है सुपरलेटिव डिग्री में। लेकिन ये एक ऐसा केस है जहां पर तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा आएगा, तो हम लिखेंगे ऑफ द टू ब्रदर्स राम इज द यंगर। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा जब बात टू की गई होगी, दो ब्रदर्स की, दो सिस्टर्स की, दो कंट्री की, दो स्टेट की। क्लियर है, और उसमें से एक को बेहतर बताया गया होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, दा यूज करेंगे। तो अब देखिए 36 राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल पर्सनैलिटी। तो बता सकते हो क्या एरर आएगी इसमें जी। तो राम ऑफ द रामायण, तो राम स्पेसिफिक कर दिया द रामायण के लिए, तो इसलिए क्या आएगा, ये नो एरर। 37 हु वाज द फर्स्ट मैन टू सेट द फुट ऑन द मून। जी क्या आएगी एरर, हु वाज द फर्स्ट मैन। देखिए फर्स्ट से पहले द बिल्कुल सही है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, और फर्स्ट से पहले द आता है। इसके बाद टू सेट द फुट नहीं होगा, टू सेट फुट होगा ऑन द मून। क्लियर है, चलिए 38 ही रीड्स इन एन HE स्कूल एंड हिज सिस्टर रीड्स इन यूरोपियन स्कूल। देखिए जो H है, जब हम H पढ़ेंगे तो ए साउंड आएगा, और ए साउंड क्या होता है, वोवेल साउंड होता है। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में कराया है, इससे पहले ही वीडियो आई थी जिसमें मैंने सबके ब्रीफ नॉलेज दी थी, और वो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे जिन्होंने वो क्लास देख ली है। यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जा सकते हैं, या फिर सजेशन में मैं आइकन में लगा दूंगा, आप देख सकते हो। तो ही रीड्स, एन बिल्कुल सही है, स्कूल एंड हिज सिस्टर रीड्स इन यूरोपियन। देखिए यू है, यू साउंड आ रहा है, तो एन नहीं ए आएगा, लेकिन आएगा आर्टिकल यहाँ पर, तो ए यूरोपियन स्कूल। बात आई समझ में, चलिए 39 द शिप वाज सेट ऑन फायर एंड एवेंडन बाय क्रू। तो एवेंडन बाय द क्रू होगा, बाय द क्रू। चलिए 40 देखिए सच द सैड स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन हु लिव नियर द रिवर। तो बताइए, तो सच द सैड स्टोरी नहीं, सच आ, सच के बाद क्या आता है, आ आता है, सच आ सैड स्टोरी ऑफ ओल्ड मैन हु लिव्ड नियर द रिवर। चलिए 41 कीजिए, हम पानी पी लेते हैं जरा जी। अलास्का इज लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। देखिए वर्ल्ड से पहले द आया, बिल्कुल सही है, लेकिन लार्जेस्ट क्या है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, द आता है। ठीक है, लार्जेस्ट के से पहले क्या आएगा, द आएगा। तो अलास्का इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। चलिए 42 देखिए चलिए आई सा एन 1 रुपी नोट ऑन द रोड। इसे तो शॉर्ट वीडियो देखने वाले आराम से बता देंगे क्या, कि 1 रुपी नोट से पहले क्या आएगा, एन नहीं ए आएगा। बेशक ये वोवेल है, बट वोवेल नहीं देखकर वोवेल साउंड देखते हैं, और 1 के लिए बी 1 पढ़ा जाएगा बी, तो इससे पहले क्या आएगा, ए आएगा, एन नहीं आता। चलिए आगे देखिए 43 रितिका हेल्प्स पुअर एंड द सिक पीपल। देखिए द सिक आ गया, तो यहाँ पर पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसी पुअर से पहले क्या आएगा, द पुअर, जो कंप्लीट सारे गरीबों के लिए बात कर रहा है। एन यूरोपियन डिश इज वेरी फेमस। तो बताइए यूरोपियन से पहले क्या आएगा जी, क्या आएगा, ए आएगा। चलिए 45 देखिए शताब्दी एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट। तो देखिए जहां भी स्पेसिफिक ट्रेन की बात आएगी ना, जितनी भी एक्सप्रेस हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस हुई या शताब्दी एक्सप्रेस हुई, तो इससे पहले आर्टिकल द फिक्स होता है। इससे पहले क्या होगा, द, तो द शताब्दी एक्सप्रेस,
द राजधानी एक्सप्रेस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो शताब्दी से पहले क्या आएगा, द आएगा। 46 देखिए, he wept bitterly on hearing news of his failure in the examination। तो देखेंगे, बताओ एरर क्या होगी। अब आपको खुद पता लग रहा होगा कि जो ये न्यूज है ये स्पेसिफिक है या नहीं है। जैसे ही वेप्ड बिटरली ऑन हियरिंग न्यूज ऑफ हिज फेलियर, तो न्यूज कौन सी है, उसके फेलियर की, तो इसलिए न्यूज से पहले क्या आएगा, द आएगा। वेरी गुड, जिसने आंसर सही दिया, बिल्कुल सही बात। गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि हिमालय से पहले द आता है, बिल्कुल सही बात है। वहीं अगर हम देखें, गंगा से पहले भी क्या आएगा, द आएगा। गंगा से पहले भी क्या आएगा, द आएगा। तो द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज, बिल्कुल सही होगा। चलिए 48 देखो, करेंगे। इफ आई वर यू आई वुड नेवर राइट सच स्ट्रेंज वर्डेड लेटर। देखिए, तो इफ आई वर, देखिए इसको भी मैं अच्छे तरीके से आपको कमांडो सीरीज की क्लास में बता चुका हूँ। यदि आप कमांडो सीरीज को नहीं जानते, कमांडो सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट उठाकर उनका यूज प्लस उनके महत्व बताते हैं कि किस किस एग्जाम में कैसे कैसे ये चीज आए हैं। तो उसी में एक टॉपिक है इफ आई वर, तो इसके बाद क्या आता है, वुड आता है। तो आई वुड नेवर राइट सच, बट मैंने बताया था सच के बाद क्या आएगा, सच अ स्ट्रेंज, सच अ स्ट्रॉन्ग, सॉरी सच अ स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर। चलिए 49 कीजिए। हाँ क्या आएगा, हर मदर रोब्ड हर फॉरवर्ड हर टू गो टू सर्कस लेट एट नाइट। बिल्कुल क्लियर है। क्यों स्टार्टिंग में करा था, हर मदर फॉरवर्ड हर टू गो टू द सर्कस, क्या आएगा, द सर्कस, क्योंकि यहाँ पर कोई रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ कभी कभी की है और लेट एट नाइट की बात की गई है। चलिए 50 देखिए, आधे क्वेश्चन पर हम पहुंच गए। हेयर इज रेड शर्ट विच सपना गेव मी यस्टरडे। अब कौन सी शर्ट है जो सपना ने दी थी, तो इसलिए रेड शर्ट से पहले क्या आएगा, डिफाइनाइट आर्टिकल आएगा द। तो हेयर इज द रेड शर्ट विच सपना गेव मी यस्टरडे। बात है समझ में। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है और इसमें कुछ गलतियां हो, कमियां हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई अपना सजेशन हो वो मुझे दे सकते हैं, मैं उसी पे सुधार करूंगा और आगे भी हम इस तरह की क्लास ला सकते हैं। और मुझे आप सजेस्ट भी कर सकते हो कि अगली क्लास किस पर देखना चाहते हैं आप, ठीक है। क्योंकि आपके जो जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी फेज 2 हो, सभी में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या सभी में बहुत ज्यादा इंग्लिश इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप कम मेहनत में ज्यादा नंबर ला सकते हैं और ये आपको मेरिट में सबसे ऊपर पहुंचा सकती है। तो इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जितने भी ये एग्जाम होते हैं डिफेंस के। तो याद रखना, वर्दी को पाना है तो इंग्लिश तो आप पर आनी होगी। और सिंपल सी बात है, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद एक्सरसाइज होंगी, दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों के लोग वहां पर मिलेंगे और एक साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो किस में करोगे आप, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, बिहारी में, महाराष्ट्र में, किस में करोगे। तो एक लैंग्वेज है जो है कॉमन, वो है इंग्लिश। तो इसलिए इंग्लिश आपको इतनी तो समझ में आनी चाहिए कि कोई बोले तो आप समझ पाओ और उससे उसके थ्रू अपने जो थॉट है उसको एक्सचेंज कर पाओ। तो इंग्लिश तो बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी, इंपॉर्टेंट। चलिए 51 देखिए, वी मस्ट मेक अ डिसीजन बाय टुमारो। तो ये क्या है, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। इंडिया इज वन ऑफ हॉटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो हम क्या लिखेंगे, इंडिया इज वन ऑफ द, तो वन ऑफ के बाद द आता है, फिर आता है सुपरलेटिव डिग्री। चलिए 53 देखो, अब बिगेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग देम इन द लैक ऑफ लाइन। तो बताइए क्या आएगा जी, गुड, सही है आपका जवाब, क्या, द। तो द बिगेस्ट, क्योंकि क्या है ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग देम इज द लैक ऑफ लाइन। चलिए
54 देखिए, वी वेंट विद गुप्ताज टू अ मूवी कोल्ड दीवार। तो देखिए, वी वेंट टू, गुप्ताज नहीं होता, जब हम किसी फैमिलीज को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं सभी को, तो यहाँ पे लिखेंगे द गुप्ताज। तो द गुप्ताज का मतलब हो गया गुप्ता फैमिली, और ऐसे ही द शर्मा का मतलब होता है शर्मा फैमिली। क्लियर है? चलिए 55 देखिए, आफ्टर नोइंग ट्रुथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। तो आफ्टर नोइंग ट्रुथ, याद रखना ट्रुथ से पहले द आता है और लाई से पहले ए आता है, तो यहाँ आएगा आफ्टर नोइंग द ट्रुथ। 56 देखिए, अ कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सोलेमन सैल्मन। देखिए यहाँ पर आएगा टू आ, जैसे हमने एक कप ऑफ कॉफी यूज करा है, ऐसे हम यूज करेंगे आ स्मोक्ड सैल्मन। ऑन लास्ट सैटरडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। तो क्या क्या आएगा? ऑन द लास्ट सैटरडे। चलिए, आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाउंड टाइम। तो आई गो टू द टेम्पल एज, देखिए जब कभी भी उसे मौका मिलता है तभी तो जाता है, तो आई गो टू टेम्पल आएगा ना, सिंपल सा, क्या? आई गो टू टेम्पल, द नहीं आएगा। 59 कीजिए। 59 क्या है? गीता does not usually wear jewelry but yesterday she wore ring। देखिए, रिंग से पहले क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि जनरली ज्वेलरी से पहले मतलब आर्टिकल नहीं आते, अनकाउंटेबल नाउन होते, बट रिंग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? आ रिंग कह सकते हैं, क्योंकि उसने पहन रखी। ठीक है। 60 देखिए, डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेसोलेट। तो किसकी डेथ? हिज ओनली सन। तो जो डेथ हुई वो स्पेसिफिक होगी, इसलिए डेथ से पहले क्या आएगा? द डेथ ऑफ हिज ओनली सन। बात आई समझ में? चलिए 61 देखिए और पढ़िए, बताइए। मिस्टर गुप्ता लिव्ड इन द 300-year-old हाउस इन पटना। तो क्या आएगा? देखिए, द 3 नहीं होगा, आ 300-year-old हाउस, क्योंकि ए जो है वो हाउस के लिए आया है, हाउस को क्वालिफाई करा है इसने। चलिए, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल वाटरलूम, बैटल ऑफ वाटरलूम। देखिए, द इंग्लिश का मतलब हो गया इंग्लिश मैन या फिर पीपल ऑफ इंग्लैंड, तो डिफीटेड फ्रेंच नहीं, द फ्रेंच, फ्रेंच के नागरिकों को तो हराया था। ठीक है। चलिए 63, वी डिसाइडेड टू स्टे एट होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। तो क्या लिखोगे? जी बिल्कुल, इन अ होटल, हरा दिया था मैंने पहले। 64, दे वर ग्रेटफुल फॉर ब्रेड वी गेव देम। देखिए, वी गेव देम व्हाट? ब्रेड। तो ब्रेड डिफाइंड हुआ तो डिफाइंड आर्टिकल भी तो आएगा, द ब्रेड। चलिए, आई शैल रीड द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर। आई थिंक ये बिल्कुल सही है, और एक काम कर सकते हैं हम, आई शैल रीड द फर्स्ट एंड द सेकेंड ना करके सिंपल जो द है वो दोनों के लिए कॉमन ले सकते हैं। क्या आएगा? आई शैल रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर। चलिए 66 देखो, द फादर वांट्स मी टू गो टू बिजनेस। अब बता सकते हो इसको? जी, क्या आएगा? द फादर wants me to go into बिजनेस। देखिए, इसमें नो एरर रहेगा आई थिंक, क्योंकि इसमें कोई भी बिजनेस जो है स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे नो एरर। चलिए भाई, इस पिछले वाले में क्या था कि बिजनेस ऑफ माय ग्रैंडफादर, तो वहाँ बिजनेस डिफाइंड था, इस वजह से हमने क्या लगाया था? द बिजनेस। बट यहाँ पर बिजनेस जो है वो डिफाइंड नहीं है। उसके बाद देखिए 67, एन वन आइड मैन, इसे तो आप बता दो, क्या आएगा? ए आएगा, बिल्कुल सही बात। चलिए 68 देखो, इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। बता सकते हैं आप? हाँ जी, बहुत अच्छे। ए नहीं आएगा, क्या आएगा? द आएगा। होशियार हो रहे हो आप भी धीरे धीरे। चलिए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आप, और सारे करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और 100% नंबर लाएंगे किसमें, इंग्लिश में। ही वेंट देयर आवर एगो विद हिज सिस्टर, तो क्या आएगा, देखिए आवर है तो ओवर से पहले क्या आता है, एन आता है, एन आवर एगो। चलिए 70 देखिए, दिस इज अ रेड एंड अ ब्लू पेन। देखिए अगर पेन ज्यादा होते तो हम अलग अलग कह सकते थे कि एक ब्लू पेन है और एक रेड पेन है, बट ये एक ही पेन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो ए है वो नहीं आएगा, क्या आएगा, दिस इज अ रेड एंड ब्लू पेन, मतलब रेड और ब्लू एक में ही है, इसलिए क्या बोला गया, दिस इज अ रेड एंड ब्लू पेन। चलिए 71, द रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। देखिए किसी भी देश से पहले आर्टिकल द नहीं आता, क्योंकि वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। बट जो देश मिलकर बने होते हैं, मतलब एक दूसरे से 3-4 देशों से मिलकर बने होते हैं, 3-4 लैंड से मिलकर बने होते हैं, उनसे पहले द आता है, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, तो इसलिए उनसे पहले द आ सकता है, बट अदर नहीं आएगा, द रोम, द इंडिया नहीं आएगा। द बॉय इज स्विमिंग इन द कॉलेज पूल, तो द बॉय इज स्विमिंग इन द कॉलेज पूल। देखिए बॉय हमें अंडरस्टूड नहीं है तो हम कह सकते हैं अ बॉय इज स्विमिंग इन द कॉलेज पूल। यदि बॉय डिफाइंड होता तो हम आर्टिकल द का यूज कर सकते थे। द पंजाबी इज अ वेरी स्वीट लैंग्वेज ऑफ द पंजाब। चलिए भाई दो क्वेश्चन है आपके पास, दो चीजें हैं डाउट, क्या द पंजाबी और द पंजाब, तो बताओ आप, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि इसमें सीखने को मिलेगा आपको। द पंजाबी, देखिए स्टेट, किसी भी स्टेट के नाम से पहले द नहीं आएगा, द उत्तर प्रदेश, द मध्य प्रदेश, द महाराष्ट्र, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जिससे पहले इंग्लिश ने द को क्लियर किया है कि हाँ द पंजाब होता है, बट द पंजाबी नहीं होगा, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज की बात कर रहा, तो यहाँ सीधे सीधे कहेंगे पंजाबी इज अ वेरी स्वीट लैंग्वेज ऑफ द पंजाब। अब सही है सेंटेंस। 74 देखिए, वी हैड अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट इन अ होटल, तो वी हैड अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट इन अ होटल, सही है जी, नो नो एरर। चलिए 75, भाई ऐसे लेकर चलना है कि नो एरर भी क्वेश्चन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आप एरर ढूंढने लगोगे, और ऐसा होता भी नहीं है। सबसे मुश्किल काम है नो एरर निकालना। एक बार को एरर तो आप पहचान भी जाते हो, बट नो एरर पहचानना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो इसके लिए कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम नो एरर मार्क कर दें, तो इसलिए थोड़ा कोशिश रहना इस चीज के लिए। तो आगे क्या है, चेयर्स इन द कॉर्नर ऑफ हॉल आर ब्रोकन। देखिए आर ब्रोकन, क्या ब्रोकन है, चेयर्स, कौन सी चेयर्स, जो कॉर्नर में, तो कैसे डिफाइन कर दिया चेयर को, तो इसलिए क्या आएगा, द चेयर्स, वो चेयर्स जो कोने में है, हॉल के कोने में वो टूटी हुई है, इस तरीके से। तो देखिए मीना लाइक्स द म्यूजिक ऑफ फ्रांस, तो कह सकते हैं सही है, यस, नो एरर। चलिए, द ओल्ड एंड यंग शुड लिव टुगेदर, जी बताइए एरर। द ओल्ड एंड, यहाँ पर हम द यंग कह सकते हैं, अलग अलग बात की गई है, द ओल्ड अलग है और द यंग अलग है, और मे बी सर हम नो एरर भी कह सकते हैं, क्योंकि द हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, द ओल्ड एंड यंग कह सकते हैं हम, ठीक है। चलिए 78, ही वाज एन अफ्रीकन बाय बर्थ नॉट यूरोपियन। देखिए क्लास कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्या इस क्लास ने आपको हेल्प करी आपके एग्जाम में, या फिर आपकी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करा है, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए, तो क्या आएगा, ही वाज एन अफ्रीकन। देखिए अफ्रीकन से पहले एन आया, बिल्कुल सही है, बट कई क्वेश्चनों में बता चुका हूँ कि यूरोप से पहले क्या था, एन नहीं जी, क्या था, ए, ठीक है, एन नहीं लगाना। एन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एन का यूज करते हैं ई को देखते हुए, नहीं, यूरोपियन है, यू से आ रहा है, जो कि वोवेल साउंड नहीं होता, इसलिए क्या आएगा, ए आएगा। सारा, द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन अफ्रीका, तो देखिए अफ्रीका, और इससे पहले दा नहीं आया, बट द लॉन्गेस्ट डेजर्ट, ठीक है, द बिगेस्ट डेजर्ट, बट सारा से पहले दा आएगा। आपने शॉर्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था जितने भी रेगिस्तान है, जितने भी डेजर्ट हैं, उससे पहले दा आता है, तो द सारा, द थार, ठीक है। चलिए
80 क्वेश्चन, यू शुड नॉट मिस द ब्रेकफास्ट इफ यू योर ऑफिस आवर्स आर नॉट सर्टेन। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जो इंप्रूवमेंट के तौर पर है। मतलब यहाँ पर ये बताना है कि गलत थी किस पार्ट में और उसकी जगह पर क्या सही पार्ट आ सकता है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने एरर बताई और उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताया कि सही क्या हो सकता है। बट आपको सिर्फ मार्क करना होगा कि बी में एरर है, क्या एरर है ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां आपको ये बताना होगा कि सही क्या है, तो आपको कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए 80, you should not miss the breakfast if your office hours are not certain। देखिए मिस द ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट से पहले दा नहीं आता, दा नहीं आता तो क्या आएगा, मिस ब्रेकफास्ट, मिस अ ब्रेकफास्ट, मिस द ब्रेकफास्ट या नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या आएगा, मिस ब्रेकफास्ट, सीधा सीधा आएगा। ठीक है चलिए 81 बताइए, इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क टू कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ, लिविंग ऑन अर्थ। तो बताइए लिविंग इन अर्थ आएगा, लिविंग एट द अर्थ आएगा, लिविंग ऑन द अर्थ आएगा। जी बिल्कुल सही जवाब क्या, बी, लिविंग ऑन द अर्थ आएगा, क्योंकि जो हेवनली बॉडीज होती हैं उनसे पहले द आता है, द मार्स, द जुपिटर, द अर्थ। क्लियर है चलिए, द मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन लाफ एंड टॉक। मैंने बताया था जो सबकी बात की जा रही है, मनुष्य की बात की जा रही है, तो दा नहीं आएगा, सिंपल क्या आएगा, मैन आएगा। चलिए, he went there an hour ago to deliver the goods। तो देखिए गुड्स जो होते हैं वो सामान होता है, गुड का मतलब होता है अच्छा और गुड्स का मतलब होता है सामान, सामान। चलिए क्या आएगा भाई, आपको बताया कि आवर से पहले एन आता है, तो देयर एन आवर, द आवर एगो या आवर एगो, क्या आएगा फर्स्ट, आवर एगो। ठीक है जी चलो 84 देखिए, एन यूके शिप वाज संक बाय द हैवी बॉम्बिंग लॉन्च इन रिटेलिएशन। तो बता सकते हो, अभी बताया था इससे पहले कि यूके हो, यूएसए हो, उससे पहले एन यूके नहीं आएगा, द यूके आएगा, द यूके यूनाइटेड किंगडम। चलिए तो द यूके कहां पर है, गुड, द यूके शिप। चलिए 85 बताइए, नैरो नैरोअर द रोड्स द मोस्ट चांस ऑफ एक्सीडेंट। देखिए जब बात दोनों में पैरेलल की गई हो तो द नैरोअर लाएगा, ना तो एन आएगा ना ए आएगा, सिर्फ आएगा तो द नैरोअर। चलिए, द प्लांट्स टेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो द प्लांट्स आएगा या ए प्लांट्स आएगा, ना ए प्लांट्स होगा ना दा होगा, सिर्फ प्लांट्स होगा, सीधे सीधे सभी पौधों की बात की गई है। चलिए, द चाइनीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ सी फूड एंड द चौमिन। तो सी फूड एंड चौमिन, द सी फूड एंड चौमिन, द सी फूड एंड चौमिन आएगा, क्या आएगा, और ये तो दोनों एक से हो गए, द सी फूड एंड चौमिन या फिर सी फूड एंड चौमिन। चलिए भाई इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या एरर आएगी, सभी लोग जिसके ज्यादा, या तो ए बी सी में बताओगे या नो इम्प्रूवमेंट, उसके बाद देखेंगे किसका सही है। चलिए 88, अशोका ग्रेट प्रीच नॉन वायलेंस इन द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। तो देखिए अशोका से पहले आप भी जानते हो क्या आएगा, द ग्रेट अशोका। तो कहाँ है, द ग्रेट अशोका। 89 देखिए, नेहरू वाज अ बेटर पॉलिटिशियन देन अ स्ट्रेटेजिस्ट। तो देखिए देन अ स्ट्रेटेजिस्ट नहीं, स्ट्रेटेजिस्ट आएगा सीधा सीधा। चलिए, विच वन डू यू थिंक इज बेटर ऑफ टू नॉवेल्स। तो मैंने बताया था जब दो की बात आएगी तो उससे पहले क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। तो इज द बेटर फ्रॉम टू नॉवेल्स, बिल्कुल सही होगा, बात आई समझ में। चलिए 91 देखिए, द मीटिंग इन माय ओपिनियन वाज प्रेसिडेड बाय चेयरमैन। तो बाय द चेयरमैन, बाय अ चेयरमैन, फ्रॉम द चेयरमैन, तो क्या आएगा, बाय द चेयरमैन। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखो, जयपुर पैलेस अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी डे। तो इसमें बताना आपको कि आज जयपुर पैलेस आएगा, द जयपुर पैलेस आएगा, द पैलेस ऑफ जयपुर आएगा, क्या आएगा, तो हम लगाएंगे द जयपुर पैलेस। 93,
दिस इज रेड शर्ट विच माई वाइफ गिफ्टेड मी ऑन माई लास्ट बर्थडे। जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दो 93 का, जल्दी से। चलिए 94, पीपल इन इंडिया गेट देयर हाउसेस पेंटेड इन द स्प्रिंग सीजन। तो इन अ स्प्रिंग, देखिए जितने भी हमारे ऋतु होती हैं, जितने सीजन्स होते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, इन स्प्रिंग आएगा। 95, द कॉलेज विल रिमेन क्लोज्ड फॉर दिवाली हॉलीडेज। तो आंसर बताना, टू दिवाली इज हॉलीडे, फॉर द दिवाली, फॉर द दिवाली हॉलीडेज। देखिए जो हॉलीडेज थे वो स्पेसिफिक थे, जो डिफाइंड थे, इसलिए डिफाइनेट आर्टिकल आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा द। चलिए, मुंबई इज कंसिडर्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो जिससे करते हैं उससे पहले द आएगा, तो द मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर नहीं, मैनचेस्टर नहीं, क्या आएगा, द मैनचेस्टर। 97 देखिए, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट अ मैन फ्रॉम इन्फेक्शन। तो आ व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, आ व्हाइट ब्लड सेल्स, ये द, तो क्या आएगा, द व्हाइट ब्लड, द व्हाइट ब्लड सेल्स आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोर्टल प्रेमचंद हैज अ यूनिक प्लेस इन हिंदी लिटरेचर। देखिए यूनिक से पहले ए आता है, एन नहीं आएगा, क्योंकि यूनिक भी स्टार्ट किससे, यू से, और ये वोवेल साउंड नहीं है, इसलिए ए सही है। बट एरर हमें स्टार्टिंग में दिया गया है कि द इमोर्टल आएगा, ए इमोर्टल आएगा, या एन इमोर्टल आएगा, तो क्या आएगा, द इमोर्टल। क्लियर है। चलिए 99, भाई शतक के बहुत करीब है हम, बताइए क्या आएगा, द एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये तो हमने बचपन से सुन रखे है, क्या, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल ऑफ कश्मीर आर नोन टू बी द बेस्ट इन इंडिया। देखिए बेस्ट से पहले द आया, बिल्कुल सही है, बट हमें बताया गया है कि द एप्पल्स ऑफ कश्मीर आएगा, एप्पल ऑफ कश्मीर आएगा, एंड एप्पल्स ऑफ कश्मीर आएगा। देखिए जो एप्पल है ना वो कश्मीर के डिफाइंड किए गए हैं, तो इसके डेफिनेट आर्टिकल आएगा द एप्पल्स ऑफ कश्मीर। तो कहीं स्पेसिफिक चीज की आपसे बात की गई होती है तो उससे पहले डिफाइनाइट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल आता है, उसका मतलब है द। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन इंडिया। चलो 101 भी कर लेते हैं, कन्यादान कर देते हैं। तो क्या आएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया से पहले द आता है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इन द इंडिया। अच्छा ये तो बिल्कुल सही है, इन द मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो इन इंडिया बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए भाई, हमारी आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। हमने 100 क्वेश्चन करे और आपको अच्छा लगा होगा। आई होप आपको क्लियरिटी हुई हो और अच्छे तरीके से आपने सीखा हो। देखिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और इसकी पीडीएफ, नोट्स, या फिर कोई भी एग्जाम से एग्जाम की अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर से जुड़ सकते हैं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब या ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम वोकैब भी प्रोवाइड कराते हैं। मतलब आपको नोट्स पीडीएफ तो मिलेंगे मिलेंगे, उसके बाद जो ये हमारी वोकैब की स्पेशल स्ट्रेटेजी है वो भी आपको करने को मिलेगी। इसमें क्या है कि आप एक वर्ड को हिंदी मीनिंग प्लस एग्जाम्पल प्लस हिंदी में इंग्लिश मीनिंग से आप याद कर सकते हो, और उसको समझाने का एक इमेज भी मिलेगी, एक फोटो भी मिलेगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसा कि ये रहा, कोई भी वेराइटी है उसको निमोनिक्स की तरीके से या कोई स्टाइल से आपको याद कराने के लिए दिया जाएगा, और आप आसानी से खुद भी याद कर सकते हो। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आसानी से वोकैब याद हो जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि वोकैब सबसे एसेंशियल पार्ट है हमारे किसी भी एग्जाम का। वहीं मैं आपको एक कमांडो सीरीज के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि हमारी टॉप 100 सीरीज चल रही है, जिसमें हम टॉप चैप्टर के टॉप 100 क्वेश्चन कराते हैं। वहीं देखिए हमारी एक कमांडो सीरीज है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट प्लस उसके यूज कराए जाते हैं। तो यदि आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान करता हो, आपको दिक्कत देता हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उसका यूज भी बताऊंगा, और इनका यूज कर सकते हैं आप जल्दी से। 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें एक टॉपिक की आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।